हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। तो इसमें हम लोगों ने अभी देख लिया था, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डीसी वोल्ट मीटर हम लोगों ने देखा था, उसका एक्सटेंशन रेंज देख लिया था, मल्टी रेंज देख लिया था। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग आगे जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एसी वोल्ट मीटर। अभी तक हम लोगों ने डीसी वोल्ट मीटर देखा था। तो अगर हम लोग डीसी वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर का स्पेशली मतलब ही होता है कि वोल्टेज को मेजर करना। और डीसी वोल्ट मीटर का मेन काम क्या है? डीसी वोल्टेज को मेजर करना। लेकिन यहाँ पे है आपका एसी वोल्ट मीटर। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जो अगर अपने को एसी वोल्टेज को मेजर करना हो तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? उसके लिए अपन वोल्ट मीटर यूज करेंगे, लेकिन किस टाइप का? एसी वोल्ट मीटर। ठीक है, क्योंकि डीसी वोल्ट मीटर से हम लोग एसी वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें देन हम लोग देखेंगे कि हाउ टू मेजर, हाउ टू कैलकुलेट एसी वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ एसी वोल्ट मीटर। बाकी वोल्ट मीटर का कंसेप्ट वही है कि जहाँ भी अपने को वोल्टेज मेजर करना है उसके पैरेलल में हम लोग वोल्ट मीटर लगा देते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे वोल्टेज को हम लोग मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। अपन यहाँ पे डीसी वोल्ट मीटर नहीं, अब यहाँ पे एसी वोल्ट मीटर स्टडी करेंगे। लेकिन बाय यूजिंग डीसी वोल्ट मीटर हम लोग क्या करेंगे कि एसी वोल्टेज को हम लोग मेजर करेंगे। और कैसे हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है, उसको एक बार हम लोग देखते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है ये है आपका एसी वोल्ट मीटर रेक्टिफायर टाइप। ठीक है, तो रेक्टिफायर टाइप, तो रेक्टिफायर का मेन मतलब होता है कि एसी को डीसी में चेंज करना। कहीं भी अगर हम लोग रेक्टिफायर लगाते हैं, ठीक है, तो रेक्टिफायर का मेन काम ही क्या है? एसी को डीसी में चेंज करना। तो हम लोग यहाँ पे रेक्टिफायर सर्किट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि एसी वोल्टेज को हम लोग मेजर करेंगे। क्लियर है? तो देन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे कि दो तरीके का हम लोग रेक्टिफाइड टाइप वोल्ट मीटर पढ़ेंगे। एक तो आपका हाफ वेव, ठीक है, और दूसरा है आपका फुल वेव। क्लियर? एक तो है आपका हाफ वेव और दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, और उनका स्टडी करेंगे हम लोग कि कैसे हाफ वेव रेक्टिफायर से हम लोग वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, एसी वोल्टेज को, और फुल वेव के द्वारा हम लोग कैसे हम लोग एसी वोल्टेज को मेजर कर पाएंगे। क्लियर? और इनमें रिलेशन क्या आएगा, अपन यहाँ से एक रिलेशन भी कैलकुलेट करेंंगे। अगर एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह आते हैं तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपका एसी वोल्ट मीटर। इससे पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि जो सबसे बेसिक मेजरमेंट सिस्टम है, ठीक है, जो सबसे, उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, या पीएमएमसी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आपका? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आरजी। ठीक है, और मान लीजिए कि इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है आईजी। तो इस गैल्वेनोमीटर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि डीसी वोल्टेज को मेजर करते हैं। ठीक है, और डीसी वोल्टेज को मेजर करेंगे तो ये क्या होगा आपका? IG इंटू आरजी। ठीक है, मतलब कि गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस है जिसको आरजी बोल सकते हो या आरए बोल सकते हो, और इस गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो है आपका आईजी। तो देन इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि डीसी वोल्टेज को मेजर कर पा रहे हैं। क्योंकि गैल्वेनोमीटर है वो आपका क्या है? एक बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, बट इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। बस इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे ही इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हम लोग रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम लोग इसके सीरीज में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये क्या बनता है? एक वोल्ट मीटर बन जाता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा होगा कि अगर कि जैसे ही गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हम लोग रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लेते हैं तो जस्ट लाइक वर्किंग एज ए वोल्ट मीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया तो ये क्या है? बन गया एक वोल्ट मीटर हो गया। लेकिन ये किस तरीके का वोल्ट मीटर है? ये आपका डीसी वोल्ट मीटर है। ये आपका किस तरीके का वोल्ट मीटर है? डीसी वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो इसके भी लिमिटेड, डीसी वोल्ट मीटर का यूज करके हम लोग वोल्टेज को मेजर तो करेंगे, बट डीसी वोल्टेज को मेजर करेंगे। ठीक है, लेकिन अब अपने को क्या करना है? एसी वोल्टेज को मेजर करना है। ठीक है, तो देन हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एक रेक्टिफायर सर्किट लगा देंगे। ठीक है, और रेक्टिफायर सर्किट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका एसी वोल्टेज है उसको हम लोग मेजर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 1 by 1 करके हम लोग सारे स्टेप्स को देखेंगे। बस आप समझने का कोशिश करें, बहुत आसान सा है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे the instrument which is used to measure the AC voltage across any 2 points of electric circuit
इज कॉल्ड एसी वोल्ट मीटर। ठीक है, मतलब कि सेम चीज, अगर किसी 2 पॉइंट के अक्रॉस अपने को वोल्टेज को मेजर करना है तो वहां पे हम लोग एसी वोल्ट मीटर का यूज करेंगे। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एसी वोल्ट मीटर। ठीक है, कि जहां भी अपने को वोल्टेज को मेजर करना है उसके पैरेलल में हम लोग वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं और देन वहां पे हम लोग वोल्टेज को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को है द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द एसी वोल्टेज। ठीक है, ऐसा मतलब इंस्ट्रूमेंट जो कि एसी वोल्टेज को मेजर करता है कहीं भी 2 पॉइंट के बीच में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट का, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एसी वोल्ट मीटर। ये आपका डीसी वोल्टेज को मेजर नहीं कर रहा है, एसी वोल्टेज को मेजर कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे एसी आपका वोल्ट मीटर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, द डीसी वोल्ट मीटर मेजर ओनली डीसी वोल्टेज। इससे पहले अपन देखा था डीसी वोल्ट मीटर, तो डीसी वोल्ट मीटर का यूज करके हम लोग वोल्टेज को मेजर तो कर पा रहे थे, लेकिन डीसी वोल्टेज को मेजर कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, एसी वोल्टेज को मेजर करना है। तो हाउ टू मेजर, हाउ टू कैलकुलेट, कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, इफ वी वांट टू यूज इट फॉर मेजरिंग एसी वोल्टेज, अगर हम लोग चाहते हैं कि इसका यूज करें हम लोग, ठीक है, डीसी, अगर हम लोग चाह रहे हैं कि इस तरीके का डीसी वोल्ट मीटर का हम लोग यूज करें एसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए, देन क्या करें हम लोग? देन वी हैव टू फॉलो दिस 2 स्टेप्स। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि एसी वोल्ट मीटर का मेन काम क्या है, किसी सर्किट के किसी 2 पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज को मेजर करना। डीसी वोल्ट मीटर का मेन काम क्या था, वोल्टेज को मेजर करना, लेकिन डीसी वोल्टेज को मेजर करना। लेकिन अगर हम लोग डीसी वोल्ट मीटर का यूज करके अगर एसी वोल्टेज को मेजर करें तो कैसे मेजर करना है, उसके लिए हम लोग ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे और इन स्टेप्स के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि एसी वोल्टेज को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो स्टेप्स क्या है वो देखिए। स्टेप्स 1, कन्वर्ट द एसी वोल्टेज सिग्नल इनटू डीसी वोल्टेज सिग्नल। ठीक है, यूजिंग ए रेक्टिफायर। पहला काम यही करेंगे, पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, अगर हम लोग एक तरीके का ब्लॉक डायग्राम की बात करें, ठीक है, देखिए इस तरीके से कुछ होगा। यह है आपका, ठीक, देखिए सबसे पहला स्टेप्स यही है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप्स यही है कि कन्वर्ट द एसी वोल्टेज सिग्नल इनटू डीसी वोल्टेज सिग्नल। ठीक है, यूजिंग ए रेक्टिफायर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे एसी सिग्नल दिया और देन यहाँ पे हम लोगों ने रेक्टिफायर लगा दिया। ठीक है, रेक्टिफायर लगा दिया और रेक्टिफायर का मेन काम ही क्या है, रेक्टिफायर का मेन काम क्या है, एसी को डीसी में चेंज करना। ठीक है, एसी को डीसी में चेंज करना। और जैसे ही अब देन इसके बाद हम लोग डीसी वोल्ट मीटर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो जैसे ही एसी सिग्नल डीसी सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, डीसी वोल्ट मीटर इसको क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा और देन आपका जो आउटपुट है वो डीसी के फॉर्म में मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देन हम लोग क्या करते हैं कि इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एनालिसिस कर लेते हैं एसी सिग्नल के रूप में और देन हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, लेकिन अगर पूछोगे कि सर एसी वोल्टेज को मेजर करना है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इनपुट एसी दिया, रेक्टिफायर का यूज करके एसी को डीसी में चेंज कर दिया। ठीक है, देन डीसी वोल्ट मीटर लगा दिया, तो जो अपना आउटपुट आएगा वो तो डीसी ही आएगा। ठीक है, बट ठीक है, इसकी सहायता से हम लोग एसी को मेजर करेंगे। ठीक है, एसी को मेजर करने के कैसे, मान लीजिए कि अगर हमको एसी वोल्टेज मेजर करना है तो इसमें कुछ ना कुछ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इनटू VDC। ठीक है, मतलब कि हमको यहाँ पे क्या हो गया, डीसी वोल्टेज तो निकल गया, कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे जिसे अपने को एसी वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, तो यही अपने को देखना है कि क्या मल्टीप्लाई करें हम लोग को, क्या कि इसके द्वारा अपने को तो डीसी वोल्टेज मिल गया, लेकिन हम लोग इसमें डीसी वोल्टेज में क्या मल्टीप्लाई करें कि मेरा एसी वोल्टेज मिले, इसी को तो अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, और देन यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला, कन्वर्ट द एसी वोल्टेज सिग्नल इनटू डीसी वोल्टेज सिग्नल यूजिंग ए रेक्टिफायर।
तो यहाँ पे हम लोगों ने रेक्टिफायर लगा दिया और रेक्टिफायर का यूज करके हम लोगों ने क्या किया, इस एसी को डीसी में चेंज कर दिया। क्लियर है? आगे, मेजर द डीसी और एवरेज वैल्यू ऑफ द रेक्टिफायर आउटपुट सिग्नल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डीसी वोल्ट मीटर है, तो रेक्टिफायर के आउटपुट को कहाँ पे दिया गया, डीसी वोल्ट मीटर पे। ठीक है, और डीसी वोल्ट मीटर क्या करेगा, इसके वोल्टेज को मेजर करेगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपका डीसी सिस्टम की बात होगी तो वहाँ पे एवरेज की बात होगी, और एसी की बात होगी तो आरएमएस की बात होगी, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, और हमेशा जब डीसी की बात होगी तो वहाँ पे एवरेज वैल्यू की बात होगी। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान है कि जहाँ पे एवरेज वैल्यू की बात हो आप समझ जाना कि डीसी की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर? तो देन इसका सेकंड पॉइंट था मेजर द डीसी। ठीक है, डीसी या इसी को बोला जा रहा है एवरेज। जहां भी एवरेज की बात है आप समझ जाना कि डीसी की बात हो रही है, एवरेज वैल्यू ऑफ द रेक्टिफायर आउटपुट सिग्नल। ठीक है, क्लियर? आगे देखिए, वी गेट a rectified based AC voltmeter just by including the rectifier circuit to the basic DC voltmeter। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि बेसिक DC वोल्टमीटर अपने पास तो है, बट उसमें हम लोग एक रेक्टिफायर सर्किट ऐड करके हम लोग क्या करते हैं कि एसी वोल्टमीटर बनाते हैं और एसी वोल्टेज को मेजर करते हैं। ठीक है, वी गेट रेक्टिफायर बेस्ड एसी वोल्टमीटर। ठीक है, मतलब हमको रेक्टिफायर बेस्ड एसी वोल्टमीटर मिलता है कैसे, जस्ट बाय इंक्लूडिंग द रेक्टिफायर सर्किट टू द बेसिक डीसी वोल्टमीटर में हम लोग क्या करते हैं, बस एक रेक्टिफायर सर्किट उसमें ऐड कर देते हैं और देन हम लोग क्या करते हैं कुछ कि एसी वोल्टेज को हम लोग मेजर कर लेते हैं। क्लियर? आगे देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर बेस्ड एसी वोल्टमीटर। आप लोग को ध्यान में रखना है कि कितने तरीके का आपका रेक्टिफायर बेस्ड एसी वोल्टमीटर है, तो 2 तरीके का। कौन कौन? पहला है एसी वोल्टमीटर यूजिंग हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, पहला है कि एसी वोल्टमीटर यूजिंग हाफ वेव रेक्टिफायर, एंड सेकंड वन इज एसी वोल्टमीटर यूजिंग फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, कि आपका इस तरीके का 2 तरीके का रेक्टिफायर सर्किट है वोल्टमीटर के लिए, एक तो हाफ वेव और दूसरा है फुल वेव। तो 1 बाय 1 करके हम लोग स्टडी करेंगे हाफ वेव एंड फुल वेव के बारे में। क्लियर? आगे देखिए कि आगे जो हमारा टॉपिक है एसी वोल्टमीटर यूजिंग हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, डीसी वोल्टमीटर तो हम लोग ने देख लिया था, अब अपन देखेंगे कि एसी वोल्टमीटर यूजिंग हाफ वेव रेक्टिफायर और किस तरीके से अपन रिलेशन निकालेंगे और कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज में एक रिलेशन निकाल लेंगे और देन उस रिलेशन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि एसी वोल्टेज की वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर? एसी वोल्टेज की वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसमें कि डीसी वोल्टमीटर हम लोग कुछ नहीं करते हैं कि एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करते हैं आपका डीसी वोल्टमीटर के साथ, और उसके साथ हम लोग क्या करते हैं एक रेक्टिफायर लगा देते हैं। उस रेक्टिफायर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि आपका एसी को डीसी में चेंज करते हैं और देन उस डीसी को डीसी वोल्टमीटर से मेजर करते हैं, और उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि एसी जो वोल्टेज या जो एसी सिग्नल है उसको हम लोग क्या करते हैं मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वोल्टमीटर यूजिंग हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जहाँ पे हम लोग रेक्टिफायर यूज करेंगे, डायोड यूज करेंगे। ठीक है, और इनका मेन काम क्या है, रेक्टिफायर का मेन काम क्या है, एसी को डीसी में चेंज करना। ठीक है, तो ये इस तरीके का आपका देख लीजिए सिंपल सा आपका हम लोगों ने यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बना रखा है और इस तरीके से हम लोग इसको अब समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, इफ वे ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज कनेक्टेड टू द डीसी वोल्टमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर वो डीसी वोल्टमीटर के साथ हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, 1 बाय 1 स्टेपिंग समझने की कोशिश कीजिए कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, उसको डीसी वोल्टमीटर के साथ हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, देन द इंटायर कॉम्बिनेशन टुगेदर इज कॉल्ड एसी वोल्टमीटर यूजिंग हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं किया कि डीसी वोल्टमीटर के साथ एक हाफ वेव रेक्टिफायर को हम लोग क्या कर दिया ऐड कर दिया, और ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है ना, इस पूरे कॉम्बिनेशन को अगर एक साथ हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं एसी वोल्टमीटर यूजिंग हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वाल में पढ़ेंगे अगर हम लोग फुल वेव पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट का हम लोगों ने यूज किया। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में हम लोग क्या करते हैं कि डीसी वोल्टमीटर के साथ एक हाफ वेव रेक्टिफायर को ऐड कर देते हैं और जो सारे कॉम्बिनेशन को एक साथ मिला दिया जाता है, तो इस तरीके का हम लोग कॉम्बिनेशन को बोलते हैं एसी वोल्टमीटर। और विद द एसी वोल्टमीटर वी कैन कैलकुलेट द एसी वोल्टेज। क्लियर? तो
सिंपल देखिए यहाँ पे। अब इसका ब्लॉक डायग्राम आपको भी इसी तरीके से ब्लॉक डायग्राम बनाए क्लियर और बिल्कुल साफ तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि जो अपना मेजर तो अपने को एसी करना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एसी इनपुट सिग्नल है, एसी इनपुट वोल्टेज दिया, ठीक है। और देन यहाँ पे हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर लगा दिया, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये चेंज करेगा, ठीक है, ये चेंज कर देगा, ठीक है, एसी को डीसी में, ठीक है, एसी को आपको डीसी में चेंज करेगा, एनालॉग को आपको एसी सिग्नल को आपको डिजिटल सिग्नल में ये क्या कर देगा, चेंज कर देगा, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। देन इस हाफ वेव रेक्टिफायर से एसी जो है वो डीसी में कन्वर्ट हो गया, और देन हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कहाँ गया, डीसी वोल्ट मीटर पे। जैसे ही डीसी वोल्ट मीटर पे गया तो डीसी वोल्ट मीटर है, तो ये क्या करेगा, इस डीसी को मेजर कर देगा, ठीक है। और देन यहाँ पे आपका रीडिंग दे देगा, मीटर रीडिंग आउटपुट के कितना वोल्टेज आ रहा है, डीसी वोल्टेज, ठीक है। और देन इसी को हम लोग क्या करते हैं कि इस एसी के साथ में हम लोग क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, इसी एसी के साथ हम लोग कंपेयर कर देते हैं, तो देन अपने को एसी वोल्टेज मिल जाता है, अपन एसी वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है? फिर से देखिए, सिंपल से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एसी इनपुट वोल्टेज हम लोगों ने इनपुट दिया, हाफ वेव रेक्टिफायर लगा दिया। हाफ वेव रेक्टिफायर का मेन काम है एसी को डीसी में चेंज करना, ठीक है। देन हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो कहाँ पे गया, डीसी वोल्ट मीटर पे। डीसी वोल्ट मीटर इसको क्या करेगा, रीड करेगा इस वोल्टेज को, ठीक है, और अपने को रीडिंग मिल गया, मीटर रीडिंग आउटपुट, ठीक है। और इसी मीटर रीडिंग आउटपुट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एसी इनपुट सिग्नल को या एसी इनपुट वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। क्लियर? तो देखिए इसमें द above block diagram consists of two blocks, half wave rectifier and DC voltmeter, ठीक है। तो इस तरीके का ये पूरा कॉम्बिनेशन है, दो आपका इसमें क्या है कि टू ब्लॉक्स है। एक ब्लॉक्स है जिसमें हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर को रखते हैं, और दूसरा जो ब्लॉक है उसमें हम लोग क्या करते हैं, डीसी वोल्ट मीटर को हम लोग रखते हैं, ठीक है। आगे अब इसका हम लोग क्या करेंगे, हाफ वेव का सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सो द सर्किट डायग्राम ऑफ एसी वोल्ट मीटर यूजिंग हाफ वेव रेक्टिफायर विल बी लुक लाइक एज शोन इन बिलो, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, कि यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर, अगर हम लोग बात कर, अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर यहाँ पे हम लोग रेक्टिफायर हटा देते हैं, अगर अपने को ये सिंपल गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के हम लोग सीरीज में, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जैसे ही हम लोग रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, आपका लुक लाइक वर्क एज ए वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आपका वोल्ट मीटर है, ठीक है। लेकिन अब इस वोल्ट मीटर का एनालिसिस करना है रेक्टिफायर के द्वारा, और वो भी हाफ वेव। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये क्या कर दिया, एक यहाँ पे डायोड लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक डायोड लगा दिया, और इस डायोड का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे सर्किट को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। मतलब कि यह है आपका एसी वोल्ट मीटर यूजिंग हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं इसमें कि जो आपका एसी वोल्टेज है उसको मेजर करते हैं। क्लियर? तो सिंपल यहाँ पे देखिए कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका वोल्ट मीटर बन जाता है। और देन इसी के साथ हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे एक रेक्टिफायर मतलब एक डायोड हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। तो ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर वोल्ट मीटर यूजिंग हाफ वेव रेक्टिफायर का ये क्या है, एक सर्किट डायग्राम। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि डायोड का जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये हमेशा फॉरवर्ड वाइस में ही काम करता है, ठीक है। फॉरवर्ड वाइस में ये करंट का फ्लो, अगर आइडियल कंडीशन की बात करें, तो फॉरवर्ड वाइस में क्या होगा कि जो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो होगी तो इसे करंट फ्लो होगा, ठीक है। बट रिवर्स बाइस के केस में क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, जैसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होगी आपका सर्किट लुक लाइक ओपन सर्किट। जैसे ही सर्किट आपका ओपन सर्किट हो गया तो देन वहां पे आपका करंट फ्लो नहीं होगा। तो आपको आइडियल कंडीशन में हमको ध्यान रखना है कि जो आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस के केस में ही वर्क करता है, रिवर्स बाइस के केस में ये वर्क नहीं करता है। उस केस में ये क्या करेगा, आपको हमेशा जीरो रिजल्ट देगा, ठीक है। तो आइडियली हम लोग क्या करते हैं, आइडियल केस में जो डायोड का रेजिस्टेंस है वो जीरो होता है, और फॉरवर्ड बाइस के केस में और रिवर्स बाइस के केस में क्या होता है
कि इन्फिनाइट होता है, तो जैसे ही उसकी वैल्यू इन्फिनाइट होगी वो आपका ओपन सर्किट, ठीक है, जैसे ही आपका ओपन सर्किट हो जाएगा वहां से कोई भी करंट आपका फ्लो होके नहीं फ्लो होगा। क्लियर, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया कि ये आपका यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आपका जो करंट है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि एक इनपुट वोल्टेज सिग्नल दिया, एसी। साइनसोइडल का मतलब क्या होता है, एसी। तो साइनसोइडल इनपुट वोल्टेज सिग्नल हमने दिया, ये आपका डायोड क्या है, ये डायोड आपका क्या है, रिवर्स बायस, सॉरी फॉरवर्ड बायस, क्योंकि रिवर्स बायस के केस में तो ये वर्क ही नहीं करेगा। ये क्या है आपका फॉरवर्ड बायस, एक यहाँ पे आपका डायोड कनेक्टेड है D1, ठीक है। तो देखिए कि ये डायोड जो है ये फॉरवर्ड बायस है, तो देन ये करंट को क्या करेगा, ये फ्लो करने देगा, ठीक है। और इसका मेन काम क्या है कि एसी को डीसी में चेंज कर देना, ठीक है। और देन यहाँ पे सिंपल एक रेजिस्टेंस RAC लगा हुआ है, देन यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ कि आपका यहाँ पे ये रीड करेगा डीसी वोल्टेज को, ठीक है, डीसी वोल्टेज को रीड करेगा, और देन हम लोग अपना जो आउटपुट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डीसी वोल्टेज। क्लियर। तो आप देखिए यहाँ पे कि अगर हम लोग इनपुट की बात करें, इनपुट एसी सिग्नल की बात करें, तो उसका वेव फॉर्म इस तरीके होगा, साइनसोइडल अल्टरनेटिंग करंट, एक बार प्लस इसका साइकिल इसी तरीके से होता है ना, ये 0, ये पाई एंड ये 2 पाई। ये क्लियर है। तो देखिए आपका कि जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस के केस में ही आपका वर्क करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि इनपुट सिग्नल दिया, ठीक है, इनपुट सिग्नल दिया यहाँ पे, तो जो करंट है ये जो आपका डायोड है फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है, देन आपका ये क्या करेगा, ये आपका यहाँ पे ये वर्क करेगा, और देन आपको करंट को आगे की तरफ फ्लो कराएगा, ठीक है। और देन ये इंटायर जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, यहाँ पे PMMC के साथ में एक RAC सीरीज में लगा हुआ है, तो ये आपका DC वोल्टमीटर बन जाएगा, और देन ये लोग क्या करेगा कि DC वोल्टेज को मेजर करेगा, ठीक है। और ये हमारा है आपका सिंपल, अगर हम लोग बात करें कि जो अपना इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, साइनसोइडल इनपुट वोल्टेज, ठीक है, तो उसका ये वेव फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट का वेव फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि जो अल्टरनेटिंग का ये जो साइकिल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लस और इसको हम लोग बोलते हैं माइनस, ठीक है, ये माइनस। क्लियर है, ठीक है। 0 से पाई इसके बीच में जो आपका एसी का जो वेव फॉर्म होता है वो क्या होता है, प्लस फॉरवर्ड बायस, और देन आपका पाई से 2 पाई जो होता है वो रिवर्स बाई होता है, ठीक है। अब इसी बेसिस पे हम लोग इसका वेव फॉर्म कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। आप देखिए कि 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में जो आपका डायोड है वो फॉरवर्ड बायस के केस में फॉरवर्ड बायस है, और उस केस में ये करंट को फ्लो कर देगा, मतलब कि जो आपका डायोड है ओनली फॉरवर्ड बायस के केस में वर्क करता है। तो यहाँ पे आपका एक वेव फॉर्म बना 0 to पाई, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई मतलब ये जो नेगेटिव वाला रीजन है, जस्ट लाइक ये क्या होता है, रिवर्स बायस होता है, और अपना जो डायोड है वो रिवर्स बायस के केस में वर्क नहीं करता है। तो 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में आपका जो आपका डायोड है वो कंडक्ट नहीं करेगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये वाला रीजन 0, कि इस केस में आपका जो आपका डायोड है वो वर्क नहीं किया। फिर अगर हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करें, ठीक है, आगे हम लोग जैसे इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर से ये क्या होगा आपका, इस तरीके से आपका वेव फॉर्म बनेगा, ठीक है। ये आपका 2 पाई, ये आपका क्या होगा 3 पाई, फिर से ये आपका क्या होगा फॉरवर्ड बायस, और ये आपका हो जाएगा रिवर्स बायस, ठीक है। फिर से देखिए आपका अगर पाई से 2 पाई के बीच में अगर देखते हैं, तो ये जो रीजन है इसको हम लोग बोलेंगे प्लस, इसको बोलेंगे हम लोग माइनस, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस के केस में डायोड आपका कंडक्ट करेगा, ठीक है। और देन अगर 3 पाई से हम लोग आगे जाते हैं, तो फिर से ये क्या करेगा कि रिवर्स बायस का केस हो जाएगा, और उस केस में क्या होगा, ये आपका डायोड है वो वर्क नहीं करेगा। क्लियर है, क्लियर है। यहां से भी हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। कि सबसे पहले देखें यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोगों ने आपका इनपुट वोल्टेज दिया, यह का पोलैरिटी है प्लस से माइनस, तो ये आपका डायोड है वर्क एज ए फॉरवर्ड बायस, ठीक है, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो उस केस में आपका क्या होगा कि आपका डायोड कंडक्ट करेगा और वोल्टेज को मेजर करेगा। सपोज दैट यहाँ पे हम लोग पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं माइनस, यहाँ पे कर देते हैं प्लस, तो यहाँ से जो हम लोग जैसे इनपुट, यहाँ से जो करंट फ्लो होगा उसके लिए क्या वर्क करेगा, ये जो डायोड है ये आपका रिवर्स बायस होगा, और रिवर्स बायस के केस में जो आपका डायोड है वो कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जो कंडक्ट नहीं करेगा तो कुछ इस तरीके से अपने को वेवफॉर्म मिलेगा। तो अपने को यही ध्यान में रखना है कि जो आपका डायोड है वो हमेशा आपका वर्क कैसे करेगा,
फॉरवर्ड बाइस के केस में, रिवर्स बाइस के केस में आपका वर्क नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमको अपना आपका अपने वेवफॉर्म मिल गया कि आपका जो डीसी वोल्ट एसी वोल्ट मीटर यूजिंग हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं। तो मैंने पहले ही बोला कि अगर अपने को एसी वोल्टेज को मेजर करना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले डीसी वोल्टेज आ रहा है, लेकिन डीसी वोल्टेज में अगर हम लोग कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहां से अपने को एसी वोल्टेज मिल जाएगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे इनपुट सिग्नल की बात करें तो हम लोगों ने इनपुट क्या दिया है, इनपुट तो दिया है एसी, इनपुट तो हम लोगों ने क्या दिया है, एसी दिया है। क्लियर? तो वो आपका क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर हम लोग एसी की बात करें तो एसी को हमेशा बोलते हैं कि वी आरएमएस। ठीक है, वो होता है, ठीक है, आरएमएस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर। और अगर आपसे पूछा जाए कि वी आरएमएस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करोगे, आरएमएस वोल्टेज को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है VM/√2। और VM का ये है आपका VM का मतलब होता है कि इसका मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज। ठीक है, पीक का मतलब मैक्सिमम या पीक वोल्टेज। ठीक है, तो यहां से ये होता है आपका VRMS कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा VM/√2। अगर यहां से हम लोग VM को कैलकुलेट करें तो VM क्या हो जाएगा, VM हो जाएगा आपका √2 VRMS। अपने को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, कि कोई भी आपका एसी वोल्टेज दिया हुआ है V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी, अगर अपने को आरएमएस वोल्टेज बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए, वो होगा VM/√2। और देन यहाँ से हम लोग VM की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वो आपका आ जाएगा √2 VRMS। क्लियर? अब हम लोग ये तो हम लोग इस एसी की बात कर रहे थे, अब हम लोग इस वेव फॉर्म की बात करेंगे। ठीक है, इस वेव फॉर्म की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो डीसी में हमेशा एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और एसी में हम लोग आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें तो ठीक है, इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव की बात नहीं होगी, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पे देखिए कि हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में अगर अपन एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करें तो उसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है VM/π। ठीक है, या V एवरेज को हम लोग बोलते हैं VDC, मतलब डीसी वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज को हम बोलते हैं डीसी वोल्टेज। ठीक है, और ये आपका क्या है, VM/π। तो आपको सिंपल सा दिमाग लगाना है कि VM की वैल्यू यहाँ पे क्या है, √2 VRMS। तो VM की जगह पे हम लोगों ने सिंपल क्या रख दिया, VM की जगह पे हम लोगों ने सिंपल क्या रख दिया, √2 VRMS/π। ठीक है, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई VDC इक्वल्स टू 0.45 VRMS। ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, VDC इक्वल्स टू 0.45 VAC, मतलब आरएमएस वैल्यू को तो हम लोग एसी वैल्यू बोलते हैं। और देन अगर आपसे कोई पूछे कि यहां से अपने को एसी वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो अपना कैलकुलेट नहीं हो जाएगा क्या, क्योंकि अपने को यहाँ पे देखिए एक डीसी और एसी के बीच में आपका एक रिलेशन निकल गया कि डीसी वोल्टेज इक्वल्स टू 0.45 इंटू एसी वोल्टेज। ठीक है, अगर अपने को कोई पूछे कि यहाँ से एसी वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो एसी वोल्टेज कैलकुलेट नहीं हो जाएगा क्या, इजिली जो इसको आप इधर लेके आओ तो इसके डिवाइड में ही आ जाएगा। अपने को डीसी वोल्टेज अपने को पता है कि विद द हेल्प ऑफ डीसी वोल्ट मीटर अपना जो आउटपुट में डीसी वोल्टेज जितना मिला है उसको डिवाइड कर देंगे 0.45 से, तो अपने को एसी वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, तो यही है आपका एसी वोल्ट मीटर यूजिंग हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, VDC इक्वल्स टू 0.45 VRMS। क्लियर? ये एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए आप लोग आगे देखिए इसी में। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने को रिलेशन मिल गया कि VDC इक्वल्स टू 0.45 इंटू VRMS, और VRMS को हम लोग बोलते हैं AC, VAC। ठीक है, अब देखिए, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे तो आपका टॉपिक हाफ वेव रेक्टिफायर फिनिश हो जाता है, लेकिन अब मैं आपको कुछ स्पेशल चीजें बताने जा रहा हूँ जिससे आप जेई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अपना मेन काम क्या है कि आपके नॉलेज के साथ साथ आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसको भी फाइट करना। क्लियर? तो अपन सिर्फ सिलेबस ओरिएंटेड नहीं है, सिलेबस के साथ साथ अपन जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट हम लोग स्टूडेंट को देना चाहें, ठीक है, आप लोग उसको ले और आगे के स्टडी में फर्दर आपको ये काम आएगा कि जब आप उस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे ना SSC जेई वगैरह के, तो देन आपको ध्यान में आएगा किस तरीके का, तो बताया हुआ था ऑलरेडी, आप ऐसे क्वेश्चन को आप लोग टेकल कर लो। क्लियर?
तो यहाँ पे अपना रिलेशन आ गया कि डीसी वोल्टेज इक्वल्स टू 0.45 इंटू एसी वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ से हम लोग आपको जो भी एसी वोल्टेज है उसको मेजर कर ले, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इस वाले सर्किट की, हम लोग बात करें, ठीक है, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे क्या कर देंगे, इस वाले सर्किट में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अपना इनपुट दे रहे हैं एसी, तो यहाँ पे हम लोग केबीएल लगा देंगे। केबीएल का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका वोल्टेज का सम होता है वो क्या होता है, वो आपका जीरो होता है, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल यहाँ पे अगर हम लोग अप्लाई केबीएल इन सर्किट, ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, एसी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और सीरीज में दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक तो आपका आरएसी और आरएम जो आपके पीएमएमसी या गैल्वेनोमीटर का क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कि आई ए सी आर एस प्लस आर इक्वल्स टू वी ए सी, ठीक है। तो देन यहाँ से ये सर्किट है, आपको हमको लगता है कि केबीएल आता होगा कैलकुलेट करने, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम लोग एसी करंट की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा कि एसी वोल्टेज अपॉन में आर एस अपॉन में आर एम, ठीक है। सेम उसी तरीके से, इसलिए अगर हम लोग डीसी वोल्टेज डीसी करंट को मेजर करें तो सेम उसकी भी वैल्यू आ जाएगी कि डीसी वोल्टेज अपॉन में आर एस प्लस आर एम, अगर हम लोग इसकी बात करें, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका एक इसके द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं कि डीसी वोल्टेज को ही मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से सेम इसी तरीके से यहाँ पे एक रिलेशन है कि डीसी करंट इक्वल्स टू डीसी वोल्टेज अपॉन में सीरीज रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब इसी को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि मॉडिफाई करते हैं, इसी को हम लोग मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई डीसी इक्वल्स टू आपका आ गया कि डीसी वोल्टेज अपॉन में आर एस प्लस आर एम, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए कि आपका कि VDC कितना कैलकुलेट हुआ है, VDC कैलकुलेट हुआ है 0.45 इंटू एसी, मतलब इसके जगह पे हम लोग इस वाले वैल्यू को रख दें, तो इसके जगह पे हम लोगों ने इस वाली वैल्यू को रख दिया, VDC की जगह पे हम लोगों ने क्या कर दिया, रख दिया 0.45 VAC, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो सिंपल हमने क्या करें कि IDC इक्वल्स टू 0.45 VAC, ठीक है, और अपॉन में RS प्लस RM, क्लियर है, ठीक है। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस इसकी जगह पे हम लोगों ने क्या कर दिया, इस वाले वैल्यू को पुट कर दिया, क्लियर, इस वाली वैल्यू को पुट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रिलेशन आ गया IDC इक्वल्स टू 0.45 इंटू ISE। अब देखिए यहाँ पे कि V हम लोगों ने ऑलरेडी VAC अपॉन RS प्लस RM, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये आपका क्या है, AC करंट की वैल्यू है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोगों ने यहाँ से उठा के इसको रख दिया कि ये किसकी वैल्यू है, आपकी है AC करंट की वैल्यू है। तो यहाँ से रिलेशन आ गया कि DC करंट इक्वल्स टू 0.45 मल्टीप्लाई बाई AC करंट, क्लियर है। अब हम लोग आपका यहाँ पे क्या करेंगे कि सेंसिटिविटी कैलकुलेट करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि लोडिंग इफेक्ट एंड सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसिटिविटी तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तो सेंसिटिविटी क्या होता है कि जस्ट रिवर्स ऑफ, सेंसिटिविटी का डेफिनेशन पढ़ा था, सेंसिटिविटी भी होता है रिवर्स ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है, मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट को रिवर्स कर दो तो आपका सेंसिटिव बन जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि अब इसको रिवर्स करना है, तो इस AC को इधर लेके आए, तो ये क्या होगा, या इधर मल्टीप्लाई में इधर आते ही आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 1 अपॉन में IAC फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इक्वल्स टू 0.45। इस DC को इधर लेके गए तो इधर मल्टीप्लाई में इधर आते ही ये क्या हो गया, डिवाइड में हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये आपका सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे AC सेंसिटिविटी हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर इक्वल्स टू 0.45 DC सेंसिटिविटी। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, यहाँ पे रिलेशन आ गया, सेंसिटिविटी भी सॉल्व हो गया यहाँ पे। ये हाफ वेव के केस में, रेक्टिफायर के केस में AC और DC सेंसिटिविटी में क्या रिलेशन है, तो ठीक है, तो AC सेंसिटिविटी इक्वल्स टू 0.45 DC सेंसिटिविटी, ठीक है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि रीडिंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर कैलकुलेट करना हो तो डायरेक्टली फार्मूला हम लोग यूज करते हैं 2.22 इंटू PMMC मीटर रीडिंग, ठीक है, कि मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज करके लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपन DC वोल्टेज को तो मेजर कर रहे हैं। हम लोग स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम लोग यहाँ पे रेक्टिफायर सर्किट का यूज करके AC को DC में चेंज कर रहे हैं, उस DC को हम लोग DC वोल्ट मीटर पर दे रहे हैं, लेकिन DC वोल्ट मीटर का यूज करके हम लोग DC वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम मैंने बताया था उसी टाइम पे कि हम लोग क्या करेंगे कि AC वोल्टेज को मेजर करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि DC में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे अपना को क्या होगा कि AC वोल्टेज मिल जाएगा। वही चीज रीडिंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ये आपका क्या है, ये आपका PMMC हमेशा क्या करेगा,
एवरेज वैल्यू देगा, मतलब डीसी वैल्यू देगा, ठीक है। तो उस वोल्ट मीटर में हम लोगों ने क्या कर दिया कि 2.22 से कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे आपका रीडिंग आ गया हाफ वेव रेक्टिफायर पे, ठीक है। मतलब हम लोगों ने एक आपका क्या लिया कि एक फैक्टर ले लिया, ठीक है, केएफ, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म फैक्टर, और फॉर्म फैक्टर होता है वी आरएमएस अपॉन में वी एवरेज, ठीक है। और वी आरएमएस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है Vm/√2, और वी एवरेज होता है Vm अपॉन में पाई। ये Vm से Vm कैंसिल हो गया, तो फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट हो गया आपका पाई/√2 इक्वल टू 2.22। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे एक फॉर्म फैक्टर से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका रीडिंग आएगा। मतलब अपने पास तो पूरा टेक्निक का यूज करके रीडिंग तो आ रहा था वोल्ट मीटर का, उसमें 2.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका रीडिंग आ गया, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर का। क्लियर? तो यहाँ पे जो आपका ये टॉपिक है वो फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के साथ। तब तक थैंक यू।